हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, नए दिन की मेरी शुरुआत हो चुकी है और मैंने उठ के अपना नहाना धोना कर लिया है। अभी इतनी जल्दी हो रही है ना, क्योंकि इन्हें जाना है ड्यूटी। और देखिए, मैंने मेरा मांग भर के ना सर में बिंदी है, तो मैं इनको चाय दे के आ गई थी और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं इनके लिए बना रही हूँ मैगी। मना कर रहे थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत तो करके जाओ, क्योंकि ऐसा होता है ना ड्यूटी में फिर 1:30 बज जाता है लंच करने में, तब तक भूखे रह जाते हैं। तो मैंने कहा आज आप ब्रेकफास्ट करके जाओ। तो ब्रेकफास्ट में मैं इनके बना देते हैं मैगी और चाय। गर्मा गर्म मैगी और चाय बन के रेडी है। मैं मैगी बना के दे दी थी और आप कहोगे कि मैगी में धनिया कौन डालता है, लेकिन मैं डालती हूँ जब मेरे पास होता है, तो मैं डाल देती हूँ। और ये खा रहे मैगी, जरूरी है, गार्निश के लिए डालते ही हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैगी में गार्निश के लिए धनिया डलता है। तो मैं पीती हूँ अब चाय। फ्रेंड्स, ये चले गए हैं अब ड्यूटी और अब मैं भी लग गई हूँ अपने कामों पे। ब्लॉग मैंने लगा दिया है अपलोडिंग पे। आजकल ब्लॉग भी लेट अपलोड हो रहा है, पता नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से ब्लॉग भी जल्दी से अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ब्लॉग लगा रखा है अपलोडिंग पे और अब मैं कर लेती हूँ अपने काम। यहाँ पे मैंने निकाल लिए धुलने वाले कपड़े, तो अब मैं फटाफट से धोती हूँ कपड़े और उसके बाद मुझे बनाना है फिर अपने लिए खाना। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से फ्रेंड्स अपने काम, उसके बाद आपको मिलती हूँ। फाइनली फ्रेंड्स, सारा काम करने के बाद अभी मुझे फुर्सत मिली है। दिन के बज गए हैं 12 और सुबह से मैंने नहा रखा है। देखिए, मुझे बाल बनाने का टाइम ही हुआ है और मैं अभी तक 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कपड़े धो के बाहर लेके आई मैंने कहा छत पर डाल आती सुखाने के लिए करके, तो बाहर लगने लग गई है बारिश। तो कपड़े ऐसे ही रख दिए थे मैंने। उसके बाद फिर जहाँ पे आग जलाते हैं वहाँ से फटाफट वो चूल्हा मैंने हटाया और दूसरी जगह रखा जहाँ पे बारिश नहीं आती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा राख हो रही थी। तो मैंने फटाफट पानी डाल के वो राख वहाँ पे साफ़ की, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी ना तो वहाँ पे फिसलने वाला हो रहा था। तो उसके बाद मैं फिर फटाफट भागी किचन में। मैंने अपने लिए बनाया लंच में आज मैंने कुछ भी नहीं बना रखा है, बस कल रात का ही आटा बचा हुआ था। कल रात के आटे की मैंने बनाई है रोटी और सब्जी भी है कल रात की, ये मैंने गर्म कर ली थी। तो अब मुझे इतनी भूख लगी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं सुबह में जो मेडिसिन लेती हूँ उन मेडिसिन से मुझे भूख लग जा रही है। तो मैं फटाफट से लंच करती हूँ। आप भी आ जाइए फ्रेंड्स। लंच करने के बाद ही होगा जो कुछ होगा, बाल वगैरह सब कुछ मैं फिर ही बनाऊँगी। पहले मैं करती हूँ फटाफट से लंच। तो अभी मैं आपको मिल रही हूँ शाम के 6:30 बजे। फ़ोन आया है कि डिनर करने के लिए रूम पे ही आऊँगा डिनर बनाना। तो अभी अब मैं बनाती हूँ डिनर और आपको भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैं सबसे पहले गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि आटा गूँथ के रख दूँगी तो आटा बाद में रोटी बनाते टाइम से अच्छे से सेट हो जाएगा और रोटी भी अच्छी बनेंगी। तो आटा गूँथ लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी में काट रही हूँ लौकी। मैंने आपको बताया था कि मैं सब्ज़ी क्या लेके आई हूँ। पत्ता गोभी पे तो ये हाथ भी नहीं लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे काट लेती हूँ लौकी। और लौकी धोने के बाद मैं सीधे काट रही हूँ कुकर में ही, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन कौन लगाए, वैसे भी ठंडा हो रहा है बाहर, तो मैं कुकर में ही काट रही हूँ लौकी। तो फ्रेंड्स देखिए, लौकी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है और अब यहाँ पे मैं काट लेती हूँ तब तक टमाटर प्याज। और यहाँ पे मैं काट लेती हूँ 2 टमाटर। तो गैस में रख दी है मैंने सब्ज़ी बॉईल होने के लिए। जब तक सब्ज़ी बॉईल होती है तब तक मैं यहाँ पे बनाती हूँ पराठे की तैयारी के लिए आलू का मसाला। मेरे पास 2-4 दाने आलू के बॉईल किए हुए बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पराठे ही बना लूँ 2-2। तो आलू मैंने कद्दूकस कर लिया है और प्याज भी मैं यहाँ पे बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। आलू में इस तरीके से प्याज कट करने से आलू का पराठा बहुत टेस्टी होता है, मुझे तो अच्छा लगता है आलू और प्याज मिक्स करके। तो अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ मसाले। मसालों में मैं डाल रही हूँ कुछ भी नहीं, हरी मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ा सा धनिया और वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। मेरे तो नॉर्मली मसाले रहते हैं, तो ये सब कर लेती हूँ मैं। तो हस्बैंड आ गए, यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो फ्रेंड्स, चाय लेके मैं आ गई हूँ और आज बारिश हो रही है, मौसम हो रहा है ठंडा। तो इन्होंने अपने कमान पकड़ ली है, मैं भी अपनी कमान किचन में पकड़ूंगी। इन्होंने रूम पे पकड़ ली है और अब हम पीते हैं गर्मा गर्म चाय। ये लो, मैं ठंडी करके नहीं लाई हूँ।
ठंडा हो रहा है बाहर, ठंडी चाय पी के क्या करोगे? गरम गरम चाय पियो। अभी तो ड्यूटी से आए हो, आंग से की गरम चाय। तो अब हम भी पीते हैं चाय फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए पीने के लिए। उसके बाद मुझे बनाना है डिनर, और आज डिनर में क्या बनाऊँगा समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं क्या बना रही हूँ बताऊँ? लौकी की सब्जी, आलू के पराठे और रोटी। सुनो, थोड़े थोड़े आलू थे बॉईल, तो मैंने सोचा 2-2 पराठे बना लेती हूँ, 1-1 2-2 रोटी बना लेती हूँ उसके साथ में, है ना। अब आपने मुझे टाइम पे बताया होता तो मैं थोड़ा दही या दूध लेके आती। अभी तो शॉप भी बंद हो गई होगी अब, ठीक है। तो फ्रेंड्स पीते हैं चाय, फिर मैं आपको मिलती हूँ सीधे किचन में। तो फ्रेंड्स चाय पानी पी के मैं आ गई हूँ अब सीधे किचन में। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ सब्जी। ये कह रहे थे भूख लगी हुई है, जितना जल्दी हो सकता है खाना बना दे, तो मैं किचन में आ गई थी। और मैं साथ साथ में यहाँ पे हलवा भी बना रही हूँ, क्योंकि आज मीठा खाने का भी मन हो रहा था। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पे डाल दिया है घी और सूजी। मैं यहाँ पे सूजी भी भून लेती हूँ और सब्ज़ी भी बनाती हूँ। और मैंने एक चीज़ अपने साथ ये नोटिस की है फ्रेंड्स, कि मैं जब भी लोहे की कढ़ाई में और सिल्वर की कढ़ाई में खाना बनाती हूँ ना, तो मेरी सिल्वर की कढ़ाई से जल्दी गर्म होती है लोहे की कढ़ाई। सिल्वर की कढ़ाई उतनी जल्दी गर्म नहीं होती जितनी जल्दी मेरी ये वाली कढ़ाई गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कढ़ाई में जीरा, और अब मैं सब्ज़ी भी बनाती रहती हूँ और हलवा भी बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो हलवा भी मेरा भून रहा है यहाँ पे। तो सब्ज़ी में मैंने डाल दिया है प्याज। मतलब इतनी जल्दी थी ना, जैसे अगर ये मुझे कभी कह देते ना कि आज मुझे भूख लगी है, खाना जल्दी बना, मैं सोचती हूँ कि 5 मिनट में खाना बन जाए। तो यहाँ पे मैं मैसर से कर लेती हूँ टमाटर मैश, और मुझे इतना इजी लगता है ना मैसर से टमाटर को मैश करना। मतलब जो काम 2 मिनट में होने वाला होता है वो 1 ही मिनट में हो जाता है। और यहाँ पे सूजी में डाल दिया मैंने सौंफ, थोड़ा बहुत मैं सौंफ भी भून लेती हूँ सूजी के साथ ही, अच्छा फ्लेवर आएगा इसका यहाँ पे। तो सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, और मैंने सब्ज़ी निकाल दी है हॉट केस में ताकि सब्ज़ी ठंडी ना हो। तो सब्ज़ी इस तरीके से बनाने के बाद हलवा भी मेरा अच्छे से भुन चुका था। यहाँ पे सूजी भुन गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया गुड़ का पानी। और अब मैं हलवा भी बना लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए हलवा बनके तैयार है। तो मैं हलवा निकाल लेती हूँ इस तरीके से इस बाउल में। और यहाँ पे जितने भी मेरे बर्तन थे ना, खाना बनाने के बाद जो भी बर्तन खाली हो रहे थे, मैं सब सिंक में रख रही थी। तो फाइनली फ्रेंड्स हलवा बन चुका है, और मैं पहले लगा के आती हूँ भगवान जी को भोग, उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी। तो फ्रेंड्स भगवान जी को भोग लगा के मैं अभी आ गई हूँ फिर से किचन में। और मैं भगवान जी को डेली भोग लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी कभार ही। मैं लड्डू गोपाल को डेली भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू का पराठा। गैस पे जब तक तवा गर्म होता है तब तक मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ अपनी सासू माँ की। जब मैं मतलब ऐसी कुछ चीज़ें बनाती हूँ ना, उस दिन मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। जब मैं ये आलू का पराठा या कुछ भी बनाती हूँ, लापसी वगैरह, तो मुझे उस दिन तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। क्योंकि वो कहते थे कि जैसे मैं कभी अपने मायके चली जाती थी या कहीं भी जाती थी ना, तो दूसरे दिन मॉर्निंग टाइम पे जब मैं उनसे पूछती थी कि मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, तो उनका यही होता था फरमान कि आलू का पराठा बना। बहुत टाइम हो गया है आलू का पराठा नहीं खाया तेरे हाथ का, आज तो आलू का पराठा बना। मतलब जिस दिन मैं आती थी उसके दूसरे दिन में तो नाश्ते में ऑप्शन यही होता था कि पराठे बनने हैं तो पराठे ही बनने हैं। और वो कहते थे कि तू इतना टेस्टी पराठा बनाती है कि एक ही पराठे से पेट भर जाता है। तो आज मुझे उनकी यहीं पे ये बात याद आ रही थी। और जब भी फ़ोन पे बात होती है मुझे यही कहते हैं कि इतना टाइम हो गया है तेरे हाथ का आलू का पराठा नहीं खाया है, ऐसा नहीं खाया है, तेरे ससुर जी भी याद करते हैं करके। तो मुझे उनकी वही बात याद आ रही थी अभी जब मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे पराठे बनाने लग गई हूँ। और आज मैं पराठे ना घी में बना रही हूँ, तेल में नहीं बना रही हूँ, घी में बना रही हूँ। तो इस वजह से धुआं ज़्यादा उठ रहा है। अगर हम तेल में पराठे बनाते हैं तो धुआं नहीं उठता है फ्रेंड्स। तो गर्मा गर्म यहाँ पे मैं सारे पराठे इसी तरीके से सेक लेती हूँ। और देखिए पराठा कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे सिक रहा है। और देखिए फ्रेंड्स इतना टेस्टी हो रहा था ना पराठा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस आप देख के इमेजिन करो कि खाने में कितना टेस्टी हुआ होगा फ्रेंड्स। तो बहुत टेस्टी हो रहा था खाने में भी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसी तरीके से गर्मा गर्म पराठे सारे सेक लेती हूँ और आपको उसके बाद मिलती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स डिनर बनके तैयार है। ये देखिए ये रहा हलवा। हलवा काला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें गुड़ डाला है। और अब मैं इनको भी देती हूँ डिनर। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने के लिए। और अब हम भी करते हैं फ्रेंड्स डिनर।
आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।